जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे वालेकुम हैं आप? ठीक अस्सलाम ठाक। जी, अल्लाह का शुक्र वेलकम है। टू ट्रेडकास्ट। थैंक तो यू। अपने बारे में बताइएगा थोड़ा सा। आई एम सिद्धा सिद्दीकी। नाउ हम जो फ्रेट फॉरवर्डिंग की कंपनी हम लोग रन कर रहे हैं उसकी मैं ऑफिशियल डायरेक्टर हूँ। अच्छा माशाल्लाह। हम्म, और जो है उसके अलावा हम फ्रेट फॉरवर्डिंग भी देख रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी देख रहे हैं, और हमने रिसेंटली अपना गारमेंट्स का सेटअप भी स्टार्ट किया है जिसपे माशाल्लाह। हम यूएसए यूके की मार्केट को अप्रोच करना चाह रहे हैं। माशाल्लाह, तो हम्म, वाई गारमेंट्स? क्योंकि अभी जो करंटली पाकिस्तान के हालात हैं उसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट का साइड भी रुका हुआ है, क्योंकि हमने भी पेरिशेबल पे काम शुरू किया था प्रीवियस 2015 में, सॉरी 15 में स्टार्ट किया था 2024 तक। इसमें हमें बहुत लॉसेस फेस करने पड़े, बहुत ओके। ज़्यादा, और अभी रिसेंटली हमें 1.5 का लॉस भी हुआ है। अच्छा। इसमें हमने अपनी मीट रेडी किया था, लेकिन वो अकॉर्डिंगली अभी जो रिसेंटली ये जो जंग सर्टिफिकेशंस स्टार्ट वगैरह, हुई है हाँ। उसमें हमारा पूरा मीट का जो कंटेनर है वो, जैसे कहते अच्छा। हैं, तबाह हो गया। उस ओके। पे हमने 1 करोड़ 30 लाख का लॉस उठाया है अभी। और वो कहाँ पे जा रहा था? वो जा रहा था दुबई। ओके। हम्म, तो बस इसकी वजह से हमें थोड़ा सा ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, और ये स्पेशली वार की वजह से, क्योंकि हमारे प्रीवियस 25 कंटेनर जो हैं वो जबल अली के ऊपर स्टक हुए हुए थे, जिसके ऊपर हमें पेनल्टी हुई, और जो डैमेज है लगा है उसके काफी। बाद उन्होंने वो 5-5 करके हमारे कंटेनर्स रिलीज़ किए। तो उसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा जो है, डैमेज एक वगैरह देना। बहुत सारी चीज़ें, जितना हमें उसका प्रॉफिट नहीं हुआ जितना हमें उसका लॉस जी जी, फेस ये तो करना जी पड़ा। जी। और हमारा जो ऑफिस में बातें क्लाइंट है उसने भी हमारे साथ बहुत सर्वाइव किया है, क्योंकि ऑलरेडी उनके बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे साथ ही कनेक्टेड है। तो आप नॉन पेरिशेबल आइटम्स में ज़्यादा क्यों नहीं करते हैं? पेरिशेबल आइटम में क्यों? वो नॉन पेरिशेबल ही था अच्छा, वो जो नॉन हमने किया पेरिशेबल था, था। नॉन पेरिशेबल था। ठीक है। बेसिकली वो बाईसाइकिल्स थी जो हमने यहाँ से मतलब बाय दुबई जा रहा, बाय ईरान जाना था, तो हमने वहाँ हमें भेजा था। वो जो वार के सिचुएशन में उन्होंने, जबल अली वालों ने स्टक कर लिए हमारे सारे कंटेनर्स वगैरह। तो बस इसकी वजह से कुछ टाइम ऑपरेशन भी बंद रहा, सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ों को हमने फेस किया। तो बस इसी चीज़ के होते हुए हमने जो हमारा एक 2-3-4 सेटअप्स थे, तो उसमें से हमारा अभी फ़िलहाल गारमेंट्स का एक सेटअप ऐसा है जिससे हम अर्न कर रहे हैं। ओके माशाल्लाह। अदरवाइज़ अभी जो सिचुएशन है उसके अंदर ना एक्सपोर्ट है, ना कोई और चीज़ है, ना एनिमल फीड है, कोई भी चीज़ नहीं है। बेसिकली जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा बिज़नेस है वो एनिमल फीड पर है। जी बिल्कुल। यहाँ से बिल्कुल ऐसे। सबसे ज़्यादा कतर, बहरीन, ओमान एनिमल फीड जा रहा है। सही बिल्कुल है। और बिल्कुल। अभी रिसेंटली सुनने में ये आया है कि पाकिस्तान से जो रूट ग्रास जा रही है, जो एनिमल फीड जा रहा है, वो इंश्योर्ड होके जाएगा, हालांकि वो ज़ीरो वैल्यूएबल कार्गो है, उसकी हम इंश्योरेंस नहीं करवाते। लेकिन अब जो न्यू पॉलिसी आई है उसके अंदर हमें वो वाला सारा जो ज़ीरो वैल्यूएबल कार्गो है, हमें वो भी इंश्योरेंस कराना। इंश्योरेंस करवाना है, उसका भी सारा। ओके, तो इसमें डोंट यू थिंक कि इसमें ये जो भी करंट जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इससे बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत तो आप ज़्यादा। क्या समझते हैं इसके लिए क्या काउंटर मेजर्स क्या होने चाहिए? एज अ देखिए, मुल्क इस के लिए भी क्या करना चाहिए इसके इसमें? लिए तो हमें जो है थोड़ा सा एजुकेट होना लाजमी है, कि हम हमारे पास जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ है हम उसको यूटिलाइज करें, ताकि हमारी ऑल ओवर चीज़ें थोड़ी सी सुधार में आए। इसका मतलब आपकी बात से मुझे ये लग रहा है कि जो कस्टमर को एक्वायर करने की जो एग्जैक्टली, कॉस्ट है, कस्टमर सिस्टमाइज एक्विजिशन होना कॉस्ट, बिल्कुल वो अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिस्टमाइज होना बहुत ज़रूरी है इस वक्त ना, क्योंकि असल में डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, जिसका जहाँ दिल चाह रहा है वो वहाँ से क्रॉस कर रहा है और वहाँ से वो अपने पैसे बना रहा है। राइट। जब तक हम सिस्टमाइज नहीं होंगे हमारी चीज़ें सुधार में नहीं आएंगी। यानी कि इसका मतलब ये आप ये कहना भी चाह रही हैं कि जो अगर आप ऑफिस में काम होता है तो उसमें ज़्यादातर आप टाइम फायर फाइटिंग करते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा। ज़्यादा। मतलब अगर ट्रांसपोर्टर का दिल नहीं चाह रहा, तो वो मतलब कंटेनर्स नहीं उठा रहे। वो कंटेनर्स नहीं उठा रहे, तो जिनकी शिपमेंट है वो डिले हो रही है, और जिनकी, हमारे जो ऑलरेडी हमारे पास नॉमिनेटेड कंपनीज़ हैं, वो सर्वाइव कर रही हैं। हमारे लिए ये बहुत बड़ा इश्यू है। सही है। सही है ना? तो इसमें थोड़ी-सी चीज़ों को सिस्टमाइज़ होना बहुत ज़रूरी है, कि चीज़ें सिस्टमाइज़ जब तक नहीं होंगी, जब तक हम मतलब वो थोड़ा-सा हम सिस्टम आगे पे की नहीं है। तरफ नहीं जा सकते। तो हमारे लिए सबसे बड़ा इश्यू जो है वो ये है। सही है। तो आपको क्या लगता है कि अभी सबसे ज़्यादा जो चैलेंज है वो क्या होगा सबसे बड़ा? आई मीन टेक्नोलॉजी का ना होना या फिर जो रिसोर्सेज हैं, क्योंकि मैंने देखा है इस फील्ड में रिसोर्सेज भी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। रिसोर्सेज़ नहीं है, एजुकेशन नहीं है। हम्म। हमारे पास मतलब बहुत
पैथेटिक किस्म के और अनएजुकेटेड पर्सन्स हैं जो मतलब अभी तक वो पेपर्स और वो सारी चीज़ों के पीछे पेपर बेस्ड प्रोसेस बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। सही ना, अगर आप इसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान से बाहर देखा जाए, तो पाकिस्तान से बाहर आपको जो है सबसे ज़्यादा चीज़ ये है कि आपके लैपटॉप में और आपके फ़ोन में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बिल्कुल। आपको पेपर्स कलेक्ट नहीं करने पड़े कि आपका एक पेपर वहाँ पड़ा और एक पेपर वहाँ पड़ा है। तो मैं ये समझती हूँ कि सिस्टमाइज़ होना हमें ज़्यादा बहुत ज़रूरत ज़रूरी है है। कि हम सिस्टमाइज़ हो, अपनी चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए सिस्टम की तरफ जाएँ और ठीक अपने है। पीपल्स को जो है एजुकेट करें, तो स्पेशली इसका पाकिस्तान के। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी इस चीज़ से जो कह रही हैं डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना होता है, तो बहुत सारे सोर्सेज हैं। एक तो कुछ व्हाट्सएप से भी आते हैं, कुछ ईमेल से भी आते हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती होगी बहुत कलेक्ट ज़्यादा करना। प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है व्हाट्सएप के ऊपर ऐसे डॉक्यूमेंट आते हैं जो डाउनलोड नहीं होते। ठीक उसमें है। हम कोई जो है किसी किस्म का जो स्कैन कॉपी वो हमें भेज रहे हैं, उसमें हम एडिशन नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद जो है हम उन्हें प्रिंट निकाल के देखते हैं तो वो बिल्कुल ब्लर आ रहा होता है। ठीक है। सही है, ईमेल्स पे वो उनके पास ईमेल कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं होती, जो हमारे पीछे लोग बैठे हुए हैं उनको ईमेल्स करनी नहीं आ रही। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको हम ऑलरेडी जो है फेस कर रहे हैं सारी चीज़ों ठीक को। है। तो इसका मतलब इसमें साथ में फिर ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है मेरे ख्याल में, कोई राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है बायर और सेलर और या सर्विस प्रोवाइडर के बीच में। कुछ भी नहीं है। तो मतलब अगर वो होगा भी तो वो ऑन पेपर होगा, और वो पेपर अगर मिसप्लेस हो गया तो हम नहीं पता कि आपके और मेरे बीच में क्या चीज़ें तय हुई है। कॉन्ट्रैक्ट में हुई है। अच्छा, और इसके साथ साथ जो ये जो क्रेडिट का जो यानी जो आप लोग देते हैं, क्योंकि देखें बेसिकली फ्रेट जी फॉरवर्डर जो है, बिल्कुल, बहुत मैं हर बड़ा जगह कहता हूँ कि जो बिल्कुल है, बिल्कुल, सर्विस प्रोवाइडर जो है वो एक फ्रेट सॉरी क्या कहते हैं उसको, फाइनेंसर की तरह, बिल्कुल, इन्वेस्टर की तरह काम करता है। एग्ज़ैक्टली और ऐसे ही वो ये है, करता है कि शिपिंग लाइन्स ये उनको सब अपफ्रंट पे करता है और बिल्कुल, क्रेडिट एक्सटेंड करता है 30 एग्ज़ैक्टली। डेज, 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज। तो आपको क्या लगता है ये कितना अफेक्ट कर रहा है बिजनेस ये को? बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर हमारे पास बिलफर्स कुछ पेमेंट्स हमारे पास रिमेनिंग है और हमारे किसी क्लाइंट ने हमसे माँग लिया है क्रेडिट, तो अगर हम उनको क्रेडिट दे देंगे तो हम अपना न्यू बिज़नेस कैसे जनरेट करेंगे? बिल्कुल एग्जैक्टली। ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही। बिज़नेस की स्ट्रैटेजी यही है। बिल्कुल। तो इस वजह से हमें चाहिए कि अगर हम क्रेडिट दे रहे हैं, क्योंकि देखें जो अभी फ़िलहाल पाकिस्तान का जो सिनेरियो है, बैक एंड पे तो किसी के पास भी इतना कुछ नहीं है। राइट, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अगर हम दे देते हैं बिलफर्स, हम किसी क्लाइंट को दे देते हैं, तो हम दूसरे क्लाइंट को एंटरटेन कैसे करेंगे? तो इसका मतलब ये मुझे बताएं कि अगर क्या ये जो सर्विस प्रोवाइडर है इतने यानी उनका माइंडसेट ऐसा है, या वो इस चीज़ को समझते हैं कि जो क्रेडिट एक्सटेंड कर रहे हैं, अगर हम उसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से देखें या कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी के हिसाब से देखें, तो वो जो पैसे मिलते हैं उनको वापस, तो उसमें कोई प्रॉफिट तो होता नहीं है। नहीं, प्रॉफिट तो खत्म हो चुका होता है। प्रॉफिट खत्म हो चुका अगर होता है, कोई बिल्कुल। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनको कोई ऑफर करे कि यार ठीक है, डे वन पे मैं आपको ये दे दूंगा पैसे, हम्म, आपके 120 डेज पे देने हम्म, दे दूंगा, और उसके अगेंस्ट मैं एक सर्टन परसेंटेज ले लूंगा, लेकिन हम्म, आपको उससे हैसल फ्री निकाल दूंगा, ताकि आपके जो दूसरे साइकिल्स हैं, जो न्यू बिजनेस एक्वायर करना है, बिल्कुल, वो इजीली कर सके। तो आपको बिल्कुल। क्या लगता है कितना अपीलिंग होगा आप लोग के लिए? बहुत अपीलिंग हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि जो है मैं अपनी बात को रिपीट करूँगी कि हम अपने प्रीवियस कस्टमर्स को किस तरह से एंटरटेन करेंगे, जिसको हम ऑलरेडी क्रेडिट दे चुके हैं, जिसको हमने 90 डेज़ का दे दिया। क्या हम 3 महीने बैठ के इंतज़ार करेंगे कि हमारा क्रेडिट वहाँ से रिलीज़ होगा, तो हम अपने नेक्स्ट कस्टमर को एंटरटेन करेंगे? सही है। तो ये और हमारे लिए बहुत बड़ा क्लॉबैक कह लें, बहुत सारी ऐसी हर्डल है, चीज़ें बहुत हैं और बहुत मुश्किल है। ज़्यादा। इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ लैक ऑफ एजुकेशन, सही है। तालीम नहीं है लोगों के पास। सही है। सही है ना? वो एक अगर अच्छी डेज़िग्नेशन पे, अच्छी जगह पे जाकर बैठ गए हैं, तो उनको चाहिए कि अगर वो खुद एजुकेट नहीं हो रहे, जो उनका अंडर स्टाफ काम कर रहा है, कम से कम वो इतना एजुकेट हो, जो उनके बिज़नेस को आगे लेके जाए। सही है। सबसे ठीक है। बड़ा प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ। सही है। सही है ना? ठीक है। मतलब मैं समझती हूँ कि अगर आप खुद इतने एजुकेशन के हिसाब से, अगर आपकी इतनी एजुकेशन नहीं है, लेकिन आपको स्टाफ इतना पॉलिश रखना चाहिए जो आपके बिज़नेस को आगे लेके जाए। मतलब जैसे कहते हैं ना कि लकीर का फ़कीर नहीं बनना चाहिए, सही है। मूव ऑन करना चाहिए, आगे की तरफ देखना चाहिए, कौन-सी चीज़ें हैं, क्या चीज़ मार्केट में आ रही है, और हमारे जो प्रीवियस हमारा जो काम चल रहा है, वो हम उसको एक्सटेंड किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये बताइएगा, जो स्टाफ है, जो कि देखें ना, यही आपके जो रिसोर्सेज में क्या है, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड्स। तो ये जो स्टाफ है, खासतौर पे जो इंसान है, उसको कंट्रोल करना पहली बात तो बहुत बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, आप बिल्कुल। किसी रिसोर्स को हायर करते हैं, इसका मतलब ये है कि उसके साथ आप सिर्फ उसको हायर नहीं कर रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को भी बाई कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना? बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कितने सारे ऐसे चीज़ें आप लोग की मतलब प्रॉपर नहीं चल रही होती बिकॉज ऑफ द लैकिंग ऑन द पार्ट ऑफ द स्टाफ? बिल्कुल।
इसको सिस्टमाइज़ होना चाहिए। अगर ठीक है, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर बेस या फिर कुछ ऐसा हमारे पास सिस्टम हो कोई। स्ट्रीमलाइन हो जाएँ चीज़ें, तो हम ईज़िली ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से चला सकते हैं। मतलब इसमें हमें पता चलेगा, पाकिस्तान में तो ख़ैर इतनी अवेयरनेस नहीं है। हमारे पाकिस्तान से बाहर अगर आप यूके, यूएसए वेज़ में देखें तो वो लोग मतलब इधर-उधर चीज़ों के लिए भाग नहीं रहे होते कि वो हमारा ट्रांसपोर्टर है, वो हमारा कंटेनर है, सारे वो अलाइन्ड हमारी होते हैं। चीज़ है। तो वो चीज़ें सारी स्ट्रीमलाइन होती हैं और उनकी चीज़ें स्ट्रीमलाइन चल रही होती हैं। ठीक क्यों? है, क्योंकि वो पेपर बेस पे काम नहीं करते, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल हम ऐसे ही है, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे, तो हम भी आगे बढ़ेंगे। तो बिल्कुल, बेसिकली ये है कि हम खुद एजुकेटेड होंगे, तो हम किसी सामने वाले को एजुकेट करेंगे। बिल्कुल ट्रू, आई एग्री विद यू। तो आप अभी आपको क्या लगता है अभी अभी यानी कि अगर लेट्स से टेक्नोलॉजी अच्छा मसला एक और जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो सर्विस इस इंडस्ट्री के अंदर, सर्विस प्रोवाइडर पता नहीं क्यों मुझे नहीं पता वो टेक्नोलॉजी से बहुत डरते हैं। वो कहते हैं यार हुँ। पता नहीं टेक्नोलॉजी आएगी। क्योंकि देखें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हिडन चीज़ें होती हैं, जिस हुँ, पे वो अंडर द टेबल कर रहे होते हैं काम। तो देखें ये तो आप मुझे बताएँ ना टेक्नोलॉजी का तो मेन काम ही ये होता है कि जो इस तरह की चीज़ें हैं उसको वाइप खत्म करना। तो वो चीज़ें जो वो अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करते, वो सिर्फ़ इसलिए नहीं करते क्योंकि उनकी अंडर द टेबल बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं, जो शो ऑफ में नहीं होती। वो ठीक सिर्फ़ है, उनके और उनके साथ जो उनका स्टाफ है, उसमें भी उनके कोई पर्सनल असिस्टेंट्स वगैरह हो, उनकी नॉलेज में हो तो हो, अदरवाइज़ वो चीज़ें बड़ी कॉन्फिडेंशियल होती हैं। और एक मसला और भी है जब अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी ना हो तो उसमें ये होता है कि मिसाल के तौर पे अगर आसिफ काम पे नहीं आया तो आसिफ को पता है और किसी को नहीं पता। सही बता ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। एग्ज़ैक्टली। और ये प्रॉब्लम है। मैं बता रही हूँ ना कि हमारे यहाँ थोड़ा-सा प्रॉब्लम ये है कि वो लकीर के फ़कीर वाला सिस्टम है कि हुँ, हमारे यहाँ जो चीज़ चल रही है, अगर ये काम सिद्रा कर सकती है, तो वो ये काम सिद्रा ही करेगी। सिद्रा के बिहाफ़ के ऊपर कोई काम नहीं करेगा। सही है, ये मैं आपको सिर्फ़ मतलब इनिशियली कंपनीज़ का नहीं बता रही हूँ, ये मैं आपको मल्टीनेशनल कंपनीज़ का भी बता रही हूँ। सही है। समझ गया मैं। सही है, सिस्टमाइज़ बेस होंगी। बिलफ़र्ज़ अगर मेरी चीज़ें सिस्टमाइज़ बेस है, जिस तरह का आईडी, पासवर्ड आपके पास है, आप उसका सिस्टम लॉगिन करके आप उसकी सारी चीज़ों को लुक आफ्टर कर सकते हैं। अगर वो बेसिकली वो लॉजिस्टिक्स में बैठी हुई है या वो चीज़ों को डील कर रही है, तो वो आपको बेसिकली सारी चीज़ों का बहुत अच्छी तरीके से आपको आइडिया हो जाएगा कि वो किस तरह से किस चीज़ को कहाँ लेकर चल रही है। ठीक है। तो इसका मतलब ये कि आपको क्या लगता है कि मतलब जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इसका मतलब ये कि जो टेक्नोलॉजी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है या बहुत फिर सारी चीज़ें सॉल्व कर सकती है। इसके लिए आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको खुद भी एजुकेट होना है और आपको अपने स्टाफ को भी एजुकेट करना है। ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये कि अभी जो आपका मैं फाइनेंस की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि देखिए मेन तो सारा खेल ही बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल फाइनेंस का ऐसे है। ही है, तो बिल्कुल। उसमें जो आपको जो एक्सटेंड करते हैं अपने कस्टमर को क्रेडिट, तो क्या आपको कोई वो चेक या कोई इस तरह की चीज़ देता है? नहीं देता। और अगर वो उससे माँगेंगे तो कहेंगे आपको उन पे भरोसा नहीं है। आपको पता है हम ये भी कोशिश कर रहे हैं हम कि भाई इस पे कोई हमने मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स को भी हमने बात की है कि भाई इसके ऊपर काम करें कि इसमें आपको पता है इसके अगर अगर वो इंस्ट्रूमेंट नहीं रहते आपको कोई, तो इस पे 2 पाकिस्तान के पीनल कोड लगते हैं। एक इसमें मैं आपको एक सेंडी का सीन बताती हूँ। जी, दुबई यहाँ से कंटेनर गए थे एनिमल फीड्स के। ठीक है। कंपनी का नाम तो मैं मेंशन नहीं नहीं ठीक है, करूँगी। सही सही फाइन। तो उन्होंने मतलब क्रेडिट लिया कंपनी से और कुछ प्रॉब्लम की वजह से उनके कंटेनर स्टक हो गए जबल अली पे। ठीक है। जब जबली पे स्टक हो गए, एनिमल फीड ऐसा होता है कि उसमें कुछ बैक्टीरियाज़ फॉर्मिगेशन पैदा होती है। हाँ, वो समझ गया फैब्रिकेशन। फॉर्मिगेशन वीकली होती है या वो 10 डेज़ की होती हैं। उसके बाद वो डिस्कार्ड करने वाला सिस्टम होता है उनके साथ। ठीक है, अब उन्होंने जो है मतलब जिसने यहाँ से भेजा था। कंटेनर रिलीज़ किए थे, उसके ऊपर पेनल्टी, जो वहाँ पर एक्सपोर्टर था उसके ऊपर पेनल्टी, बाकायदा उसके ऊपर पूरा केस, सारी चीज़ें। मैं आपको रिसेंटली का ही सीन सुना रही हूँ, 2024 का सुना रही हूँ मैं आपको सीन। अच्छा, तो इसमें थोड़ा-सा ये चीज़ें ना बड़ी ही हार्मफुल साबित होती हैं हमारे लिए, हमारी वाली फ़ील्ड में। तो क्या कहते हैं, इसमें जब तक चीज़ें सिस्टमाइज़ नहीं होंगी, हम इसी तरीके से रुलते रहेंगे। नहीं और तो मेरे ख़्याल से वो 3 या 4 कंटेनर से वो मतलब समझ जाएँ कि करोड़ों, शिपिंग लाइन का भी नुकसान और उस बंदे का भी नुकसान। पाकिस्तान में तो चलो फिर भी इतना ज़्यादा, और फॉरवर्डर का जो फ्रेट है उसका? उसके उसका जो मिज़ान? कंटेनर्स हैं, हाँ, कंटेनर्स अगर एनवीओसीसी है तो ऑब्वियसली उस पे अलग हालत ख़राब। अच्छा, नहीं तो अगर
आपको क्या लगता है कितनी विलिंगनेस है इस इंडस्ट्री की कि इस तरह की चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे? या तो देखिए मसला ये है कि सब पता सबको सब है कि भाई क्या प्रॉब्लम्स हैं, बट वो विलिंगनेस नहीं है, पता नहीं क्यों, आई डोंट देखिए नो। मैं सारी चीज़ें खुल के तो नहीं बताऊंगी, वही अंडर द टेबल वाली कहानी सारी। सही है। क्योंकि इसके ठीक है। अंदर सिर्फ एक बंदा इन्वॉल्व नहीं है, इसमें पूरी चेन इन्वॉल्व है। सही है। इसकी उससे, इसकी उससे, उसकी इससे। तो ये बहुत चीज़ें जो होती है ना, वो मेन फैक्टर है। अगर वो सिस्टमाइज हो जाएंगी ना, तो सिस्टमाइज में उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आएगा कि चीज़ें सब ओपन है, और जो फेयर काम करने वाले लोग हैं, वो मेरे ख्याल में ये चीज़ों को अडॉप्ट भी करेंगे। सही है। तो मुझे ये बताएं कि आपका जो जब माशाल्लाह आप लोग ये चलाते हैं, एनवीसीसी भी चलाते हैं, तो आपका कितना परसेंट ऑफ द टाइम जो है वो नई बिजनेस एक्विजिशन में लगता है, या फिर फायर फाइटिंग में लग रहते हैं हर वक्त? हम हार्डली, अगर हम 9 to 5 अगर बैठ रहे हैं ऑफिस में, तो हम सुबह से लेके दोपहर तक, सेकंड हाफ तक, सिर्फ हम अपनी चीज़ें रिजॉल्व कर रहे होते हैं। हमारा कंटेनर कहाँ से निकला, कहाँ पहुँचा, वो लोड हुआ या नहीं हुआ, ये वहाँ से निकला या नहीं निकला। और फिर उससे अगर कस्टमर होगा, कस्टमर को भी अपडेट करना है, यानी कि कस्टमर को इतनी आदत नहीं है, उसके पास कोई वैसी कोई चीज़ ही नहीं है जिससे वो देखिए, बताएगा फिर अगर। मैं वो बोलूँगी कि हमारी पैथेटिक कॉम हम्म, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ, अगर वो ट्रक ड्राइवर निकला है, तो उसको ये पता है कि मैं बाहर निकलूँगा तो मुझे पड़ेगा चालान। सही सबसे है। बड़ा प्रॉब्लम, मैं इतनी बड़ी व्हीकल लेकर बाहर निकलूँगा दिन के टाइम पे, तो मुझे चालान हो जाएगा। मैं अब नेक्स्ट डे, अगर मैं रात 12 बजे आया हूँ और ये कंटेनर लोड नहीं हुआ है, तो मैं नेक्स्ट 12 बजे ही निकलूँगा, और मैं उनसे ओवर चार्ज करूँगा। ओवर सही है। चार्ज में उनके 2000 रुपीज़ उनके ऊपर एक्सटेंड होते हैं, अगर उनका कंटेनर टाइमली फिल नहीं होता तो। स्टफ नहीं होगा टाइम पे। ठीक है। नहीं तो ये देखें, ये तो कौन फेस कर माइंडसेट रहा का है? भी तो इशू, ये तो माइंडसेट का इशू है ना। और फिर दूसरा है कि या तो अगर भाई उसका नुकसान हो रहा है तो पहले ही वो उसके अंदर करके कर नहीं नहीं, ये भी बात भी तो है कि वो जो हैवी ट्रैफिक नहीं आ सकता देखें, मैं वही मॉर्निंग में। बता रही हूँ कि अगर इन केस कंटेनर को फिल होने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब आपकी टाइमली चेक हो रही होती हैं या टाइमली फिल हो रही होती हैं। तो कि क्या ट्रांसपोर्टर को चाहिए कि अगर वो वेट कर रहा है तो वो उसके ओवर चार्ज करे? मैं तो नहीं समझती, ये उसका काम है। जिसके ऊपर ठीक है। डिसाइड हो गई हैं चीज़ें, तो ऑब्वियस सी बात है, हम उसे ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं। हम फुल पेमेंट करने के बाद हम उसको अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर बुलाते हैं। ठीक है। नहीं तो मुझे ये बताएं कि ये जो प्रॉब्लम आप बता रही हैं, ये प्रॉब्लम ज़्यादा कब आती हैं? ये एलसीएल के अंदर आती हैं जहाँ स्टफिंग हो रही होती है, या फिर एफसीएल जा रहा है आपका कोई? ये जहाँ पर स्टफिंग हो रही होती है, ठीक है। फैक्ट ही है। 10 प्रॉब्लम्स हैं, लेबर ठीक है। नहीं मिली या कोई वॉटेवर है। सही है। तो मतलब थोड़ा सा कामली, पेशेंसली हमने ये चीज़ों को लेकर चलना है। ठीक है। मतलब शाउटिंग शुरू नहीं कर देनी कि हमने तो इतने टाइम, ह्यूमन बीइंग है, ये मशीन तो हम्म। कोई काम नहीं कर रही, ह्यूमन बीइंग है, कुछ भी हो सकता है। सही है। तो हमने कोई मतलब डिसाइड नहीं किया हुआ चीज़ों को। अगर कोई चीज़ बिलफर्ज लेट हो रही है या कुछ है, तो उसमें आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। मतलब अगर आप घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे लेट हैं, तो उसमें आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। आप ये फ़ोन नहीं करें, आपने हमें इस टाइमिंग से इस टाइमिंग का बोला था, ये तो टाइम ओवर हो गया। अगर आप 1 घंटे के बाद भी अगर आप उनका टाइम, अगर वो बिलफर्स वहाँ पर फैक्ट्री के अंदर लोड करवा रहे हैं, और अगर 1 घंटा ऊपर हो गया, तो वो फ़ौरन कॉल करके बताते हैं कि मैडम आपने तो फलाने टाइम पे बोला था, ये तो फलाना टाइम हो गया। सही है। मैं सिर्फ यहाँ 12 बजे तक रुकूंगा, 1 बजे मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। इनका कंटेनर फिल होता है या नहीं होता, मुझे ये इनका प्रॉब्लम अपना नहीं है। मसला है। सही है। तो आपको क्या लगता है, ये जो सपोर्ट सर्विसेज की बात हो रही है, जो वेयर हाउसिंग हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, बहुत बड़ा इशू है। इनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कौन सा है? वेयर हाउसिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर या? हाउसिंग, अच्छा, वेयर हाउसिंग में वेयर प्रॉब्लम है। हाउसिंग है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम बायर का भी आता है कि हमारा बायर, अगर हमसे कोई चीज़ बिलफर्स हमसे कोई लेफ्ट ओवर गारमेंट्स देने के लिए आता है, वो मैडम मैं हम्म। फलाने टाइम में आऊँगा, 2 बजे का टाइम दिया, 4 बजे वो आया। 4 बजे के बाद मेरा सारी गपशप होने के बाद उसने 5 बजे लोडिंग स्टार्ट करी। वो लोडिंग रात 11 बजे तक चलती रही। तो मतलब जो कमिटमेंट ऑफ टाइम है ना, ये भी बड़ा इशू है। इशू है हमारे
क्योंकि समझ गया। एजुकेटेड, एजुकेशन इज़ अ मेन फैक्टर। सही है। सही है ना? तो ये चीज़ें हमारे यहाँ सबसे बड़ी एक तालीम की कमी, हम्म, अवेयरनेस। मतलब अगर हम अपने से, मैं बोल रही हूँ ना कि आप ज़्यादा नहीं, आपसे मिडिल ईस्ट साइड पर भी देखेंगे, अगर उन्होंने कहा है आपने 9:30 पे यहाँ होना है, तो 9:30 पे ही आपने वहाँ होना है। उनको ये नहीं पता कि आपकी बस आई नहीं आई, आपने टैक्सी में ट्रैवल किया, आप पैदल आए, डजंट मैटर। नहीं मुझे ये बताएं कि अब जैसे दो कंपनीज हैं, ठीक है, दो डिफरेंट डिफरेंट। एक कंपनी समझ लें कि बहुत अच्छी कंपनी है, वो बहुत अच्छा यूज़ करती है, 4-5 हज़ार यूज़ करती है, और एक कंपनी कम है उससे। तो दोनों में अगर हम मवाजना करेंगे तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वो टॉप वाली कंपनी करती है और वो जो छोटी कंपनी नहीं करती है, वैसी क्या चीज़ें जो अडॉप्ट कर ले, जो जिसकी वजह से वो फिर ऊपर चली जाएगी? सेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वैसे की बात कर रहा हूँ उसके अलावा। अगर बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी को देखा जाए तो वहाँ सारी सारी चीज़ें सिस्टमाइज हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली सिस्टम के अकॉर्डिंगली चीज़ें चल रही हैं। छोटी कंपनीज का मैं फिर बताऊँगी मैनुअल चीज़ें, मैनुअल है या फिर अनसिस्टमाइज? अनसिस्टमाइज है ना चीज़ें। सही है। मतलब अगर देखा जाए तो मतलब सिस्टम का तो उनका कोई रिवाज ही नहीं है, वो वही 1901 की तरह से एक्सेल के ऊपर शीटें बना रहे हैं और वर्ड के ऊपर वो सारी चीज़ें टाइप कर रहे हैं। सही है। सही है ना? तो ठीक हम है। तो इन चीज़ों से बहुत आगे निकल चुके हैं। बिल्कुल सही है। सही है ना? तो इसलिए सिस्टमाइज होना, अपनी चीज़ों को एजुकेट करना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे बिजनेस में इस ठीक टाइम है। पे। सही है, सही है, ठीक है। तो अगर लेट्स से अगर आपको हम कहें कि भी आपकी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है पिफा, वैसे उसको आपको चेयरमैन बना दें, तो अब ऐसे क्या मेजर्स करेंगी 5 जिससे इंडस्ट्री की बेहतरी हो? या 3-4 जो भी आप क्या समझते हैं, क्या ऐसे हाँ, मेजर्स होने चाहिए जिससे जितने भी फ्रेट फॉरवर्डर्स हैं, एनबीएफसीसी वाले हैं, उनकी बेहतरी हो, वो बिजनेस अच्छा कर सकें? क्या करेंगे? सिस्टमाइज सबसे बड़ा अपने यानी टेक्नोलॉजी की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, इम्प्लीमेंट, आपको बिल्कुल प्रॉपर जो बिल्कुल है वो प्रॉपर, सॉफ्टवेयर टूल या जो भी वो इस्तेमाल करें एग्जैक्टली प्रॉपर। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। है, दूसरा क्या करेंगे? मतलब मैं ये समझूंगी कि हमारे यहाँ जो अब जो ये जो पीपल्स है वो कहते हैं ना कि हमारा तो प्रीवियस 5 साल का एक्सपीरियंस है, हमारा तो 10 साल का एक्सपीरियंस है। मैं ये समझती हूँ उनको थोड़ा सा बैक ऑफ होके न्यूली जो ग्रेजुएट्स है ना, उनको मौका देना चाहिए, जो यूथ है उनको मौका देना चाहिए। वो मैं समझती हूँ वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन फिर मसला है कि फिर उनके लिए फिर वो एक ट्रेनिंग का, नहीं नहीं नहीं, हाँ ट्रेनिंग है, उनको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किए जाए, उनको एक सिस्टमाइज जगह यानी पे कि बिठाया इसका जाए। क्या आपका कहने का मतलब ये कि जो सॉफ्टवेयर है वो ये सारे जो इस तरह के जो काम है वो सारे हैवी लिफ्टिंग करे, और बाकी जो बिल्कुल सिंपल वो जो रिसोर्स है वो आके परफॉर्म करे। बिल्कुल तो ऐसा हम देखें, दुनिया तो चेंज हो रही है और इस तरफ जा भी रहे बिल्कुल। हैं लोग, मतलब मतलब अगर टेक्नो। आप किसी 40 या 45 ईयर्स ओल्ड बंदे को हायर करने से बेहतर है आप किसी यंग अच्छी बंदे को। यूनिवर्सिटी के एक फ्रेश ग्रेजुएट को हायर करें, वो उससे ज़्यादा पॉलिश्ड है। लेकिन एक बात ये भी तो है ना कि यार इसमें मुझे नहीं पता कि इसकी पे स्केल कैसी है, कैसे वो उसको नहीं, ले। वो मैं समझती हूँ कि अगर वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पास आउट है तो आई होप कि वो अच्छा ही परफॉर्म करेगा या करेगी। नहीं, तो लेकिन मैं वो कहती हूँ पे स्केल भी तो हो ना, पैसे भी तो मिले उतने। हाँ, मैं समझती हूँ कि उनको अगर ज़्यादा अच्छे तरीके से, क्योंकि वो ऑलरेडी एजुकेट हैं, एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का पढ़ा हुआ और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सही है। सही है ना? तो इसमें बहुत बड़ा एक ह्यूज डिफरेंस है। मैं ये समझती हूँ कि वो एक गवर्नमेंट सेक्टर से जो वो पढ़ा हुआ ग्रेजुएशन नॉर्मल किया हुआ बंदा है, उससे ये फ्रेश ग्रेजुएट ज़्यादा बेहतर है। सही है। और इसमें मेरे ख्याल में ये इस इंडस्ट्री में तो बाबाओं की तादाद ज़्यादा है। मतलब वो वाले हैं कि उनको लैपटॉप और कंप्यूटर चलाने भी नहीं आते। हाँ, वो उस पर भी काम नहीं करते। सही है। वही उनका वो पेपर है, वही उनकी वो चीज़ें हैं, वही उनकी वो कोई लाइक मुझे तो नहीं पता हम्म, कि वो उन्होंने बड़ा सा रजिस्टर रखा हुआ है, उसमें उन्होंने वो सारी चीज़ें नोट डाउन की हुई है। सही है। अब वही वो अगर बिलफर्ज एक नेचुरल डिजास्टर है, आपके साथ हम्म। कुछ होता है, हम्म। लाइक आपके ऑफिस में आग लग जाती है, आपका रिकॉर्ड तो जल गया, सही है। फिर कहाँ एक्सटेंड कर रहे हैं कि आपको किससे किस तरह किस वक्त क्या पेमेंट लेनी है, क्या चीज़ देनी है, कहाँ है ऑन द रिकॉर्ड। सही है। और इसकी मेरे ख्याल में बहुत सारी रिकॉर्डिंग शायद डिजिटल करते भी नहीं होंगे, वो मैनुअली करते होंगे, मैं बोल रही हूँ ना वो क्योंकि डाटा 2-3 टेक, बुक्स मेंटेन करने के एग्जैक्टली साथ। एग्जैक्टली। सही है। अगर बिलफर्ज अगर आप अकॉर्डिंगली टेक्नोलॉजी पे जाएं, तो आपने अपना फ़ोन उठाया, आप चले गए, आपने अपना लैपटॉप कैरी किया और आप चले गए, आपकी टेक्नोलॉजी से आपके फ़ोन के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर मौजूद है। सही है।
तो मैं ये समझती हूँ कि जो हमारी यूथ है अब उसको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो जो है मतलब वो पिछले बाबाओं से ज़्यादा अच्छी हाँ, परफ़ॉर्म परफॉर्म करे, कर सकती परफ़ॉर्म है। कर सकती है। सही है, सही है, सही है ना? बिल्कुल सही है। उनका जो सैलरी स्केल है वो भी उनका थोड़ा-सा डाउन होगा और वो वैसे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। सही है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, आपने थैंक यू सो मच। हमारे पॉडकास्ट पे आए। थैंक यू। और आई विश के हम लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। पाकिस्तानी इस बात को समझें और टेक्नोलॉजी बिल्कुल, को अडॉप्ट करें और बिल्कुल आगे अडॉप्ट बढ़ें करें। बिल्कुल, इंशाल्लाह। बिल्कुल। चलें, थैंक ठीक, यू वेरी थैंक यू मच। ओके, सर, थैंक अस्सलाम यू सो वालेकुम। मच। थैंक यू।